नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता वेंकटेश बॉम्बे हॉस्पिटल के रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और आज माई के मंच से मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ऑटो इम्यून डिजीजेस या बीमारियाँ ऐसे बीमारियाँ हैं जिसमें हमारे अंदर के हमारे कण, हमारे खुद के कण दूसरे अवयव को बाह्य पदार्थ या फॉरेन बॉडी समझ के उनसे वार करने लगते हैं और युद्ध करने लगते हैं। तो इसी युद्ध का नतीजा है ये ऑटो इम्यून बीमारियां। इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, लूपस, स्क्लेरोडर्मा, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस और बहुत सारे बीमारियां हैं। ये बीमारियां थोड़ा ज्यादा प्रमाण से औरतों में होते हैं, मगर पुरुषों में भी हो सकता है। जब हम ये ऑटो इम्यून डिजीजेस को देखते हैं तो 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक शारीरिक मुद्दा, फिर मानसिक पहलू और तीसरा है आर्थिक पहलू। तो शारीरिक मुद्दा ये है कि बीमारी के वजह से उसको कैसा कम करे या उसका पूरा नष्ट कैसा कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे अच्छे दवाइयां हैं जिसके माध्यम से हम बीमारी के ऊपर हम विजय हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी-कभी ये दवाइयां, कुछ दवाइयां, सभी नहीं, कुछ दवाइयां थोड़ा सा महंगा है। और दूसरा है मानसिक पहलू। मानसिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दवा हम खाते हैं, अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो दवा उतना 100% अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए मानसिक परिस्थिति, मानसिक स्वस्थता बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमें क्यों हुआ है ये बीमारी। सच कहूं तो वैज्ञानिक 100% आपको बता नहीं सकेंगे कि क्यों हुआ ऐसा आपको, और दूसरों को क्यों नहीं हुआ और आपको ही क्यों हुआ है। 100% कोई बता नहीं सकेंगे, मगर हम अपना दृष्टिकोण बदल सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तो बीमारी हो ही गया है, तो इसका सामना करना बहुत जरूरी है। और हम कैसे सामना करेंगे? बहुत धैर्य से सामना करना चाहिए। पॉजिटिव होके हम इस पे विजयी हो जाएंगे जरूर, ये सोच के हम इसका सामना करना चाहिए। जितना ही हम रोते बैठेंगे और जितना ही हम डिप्रेशन में जाएंगे, उतना ही हमारी तबीयत और खराब और बिगड़ जाएगा। मानसिक रूप से हम अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें कुछ छोटे से बदलाव अपने परिसर में भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें परिवार का बहुत बड़ा भाग है। परिवार पेशेंट के, रोगी के साथ चलना चाहिए। कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी में कमजोरी होता ही है। और दूसरा, संधिवात जिनको है उनको तो घुटने और टखने, एंकल्स, इनमें और पैरों के उंगलियों में तकलीफ बहुत हो सकता है और चलने में दिक्कत हो सकता है और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसके वजह से वो जल्दी गिरने की संभावना होता है। ऐसा गिरने से और तकलीफ बढ़ भी सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और
मानसिक स्थिति और क्षीण हो सकता है। तो इसी कारण परिवार के हर सदस्य ध्यान में रखे कि हर वस्तु घर में जहाँ का वहाँ बराबर रखे और वस्तु इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। और हो सके तो हर जगह छोटे छोटे रेलिंग्स पकड़ने के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर बीमार व्यक्ति चल रहा है तो वो पकड़ के उनका सहारा भी ले सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो बीमार व्यक्ति का ये ऑटो इम्यून बीमारी जिसको है, उनको एक ट्राइपॉड या एक लकड़ी पकड़ के चलने में कोई शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर गिर गया तो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ सकता है। और एक चीज है कि बाथरूम में रेलिंग्स लगाएंगे तो अत्यंत उपयोगी होगा पेशेंट के लिए। और हो सके तो इंग्लिश टॉयलेट या कमोड बना के रखें बाथरूम में। अगर वो नहीं हो सकता है तो पेशेंट के लिए अलग कुर्सी एक मिलता है एक कमोड की जैसा, वो बाथरूम में रख दिया जाए। और जैसे मैंने बताया औरतों को ज्यादा होता है ये बीमारी, तो उसके लिए औरतें ज्यादातर किचन का, रसोई का काम भी करते हैं, तो उसी कारण आटा गूंदने में पुरुष या बच्चे या इतर सदस्य परिवार के उनका मदद करना चाहिए। वो लोग करेंगे ये काम, और औरतों को नहीं देंगे, बीमार लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि उनके जोड़ों में ऑलरेडी तकलीफ रहता है। और तरकारी काटने का काम और खाना बनाते समय चम्मच चलाने का काम आसानी से करने के लिए वो हैंडल जो रहता है चम्मच का और चाकू का, वो उसको थोड़ा सा थिक या जाड़ा बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? कुछ हैंडल के लिए कारपेंटर से उन्हें लकड़हार से कुछ थिक बना सकते हैं हैंडल पकड़ने के लिए। नहीं तो सिंपल कपड़ा उसको रैप करके, हैंडल को रैप करके उससे थोड़ा सा उसको थिक बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब चीज, छोटे छोटे चीजों से और परिवार ध्यान लेने से पेशेंट का, बीमार लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, मनोधैर्य बढ़ जाता है, और मानसिक तनाव कम हो जाता है। दूसरों के ऊपर निर्भर और दूसरों के ऊपर आधारित नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अपने खुद का काम खुद करने से उनको जो संतोष मिलता है, उनको जो खुशी मिलता है, उससे उनका फायदा ही होगा, सुखी और अच्छा जीवन बिता सकेंगे। और एक पहलू है आर्थिक पहलू। इसमें शुरू से ही मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो उनका आर्थिक आवश्यकताओं का आरक्षण हो जाता है। और ये सबसे और इम्पोर्टेंट चीज और एक है कि जब भी थोड़ा सा बीमारी बढ़ रहा ऐसा अपने पेशेंट को लगे, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास, अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।